दोस्तों, क्या आपको प्लेन में ट्रैवल करना पसंद है? सोचिए, अगर आप प्लेन में ट्रैवल करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बिना रुके कितने टाइम तक आप अपनी जर्नी प्लेन के ज़रिए कंटिन्यू करते रहेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, दुनिया की सबसे लंबी फ़्लाइट सिंगापुर से न्यूयॉर्क सिटी तक की है, जिसमें 18 घंटे और 50 मिनट का समय लगता है। लेकिन क्या हो जब आप किसी प्लेन में बैठे और आपकी फ़्लाइट 35 साल तक हवा में ही रहे और 35 साल बाद उसकी लैंडिंग हो। बी इनविंसिबल वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी ही रहस्यमयी घटना के बारे में बात करेंगे। वो दिन था 4 सितंबर 1954 का। सेंटियागो एयरलाइंस की एक फ़्लाइट PWA 513 92 यात्रियों के साथ वेस्ट जर्मनी के आर्केन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पोर्ट एलेग्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट ब्राज़ील के लिए रवाना हुई। फ्लाइट का सफ़र करीब 18 घंटे का होने वाला था। फ्लाइट में 92 लोगों में से 4 क्रू मेंबर और 88 यात्री थे। इस फ्लाइट को कैप्टन मिगुएल विक्टर क्यूरी ऑपरेट कर रहे थे। शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन इस फ्लाइट में बैठे हुए लोगों को नहीं पता था कि उनके साथ अजीबोगरीब हादसा होने वाला था। जब फ्लाइट अटलांटिक ओशन के ऊपर से गुजर रही थी तो अचानक फ्लाइट ATC के रडार से गायब हो गई। उसके गायब होते ही ATC रडार के मेंबर्स परेशान हो गए और वो प्लेन से संपर्क करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उनकी लाख कोशिशों के बावजूद फ्लाइट से कोई संपर्क नहीं हुआ और ना ही फ्लाइट रडार पे वापस दिखी। उसके बाद एक इमरजेंसी ATC सभा बुलाई गई, जिसमें ब्राज़ील और जर्मनी के उच्च अधिकारी शामिल थे। उसमें रहस्यमय तरीके से गुम हुई इस फ्लाइट की चर्चा होने लगी। सबने मान लिया कि फ्लाइट किसी दुर्घटना का शिकार हुई है और ATC ने डिसाइड किया कि वो उनकी एक टीम अटलांटिक ओशन में सर्च ऑपरेशन के लिए भेजेंगे, क्योंकि फ्लाइट की लास्ट लोकेशन अटलांटिक ओशन के पास ही थी। लेकिन सर्च ऑपरेशन के दरमियान ना ही उनको कोई प्लेन क्रैश का मलबा मिला, ना ही कोई बॉडी और ना ही कोई सुराग। उनको लगा प्लेन समंदर की गहराई में चला गया होगा, शायद उसकी वजह से कोई क्लू नहीं मिल रहा। 2 साल के सर्च ऑपरेशन के बाद थक हार कर इस सर्च ऑपरेशन को बंद करवा दिया गया। फ्लाइट में बैठे लोगों के घरवालों ने अपने लोगों की वापस आने की उम्मीद खो दी। धीरे धीरे लोग इस घटना को भूलने लगे। साथ में इस हादसे के बाद सेंटियागो कंपनी को 1956 में बंद करवा दिया गया। इस घटना के 35 साल बाद 12 अक्टूबर 1989 का दिन था। एक अनजान एरोप्लेन ब्राज़ील के पोर्ट एलेग्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ चला आ रहा था। जैसे ही रडार पर इस प्लेन को देखा गया, सभी चौंक गए और सोचने लगे कि ये कौन सी फ्लाइट बिना किसी जानकारी के रडार पर देखी जा रही थी। उन्होंने प्लेन से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया और साथ में वो प्लेन तेज गति से एयरपोर्ट की तरफ चला आ रहा था। जब लगातार संपर्क की कोशिश के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला तो मजबूरन फौरन एयरपोर्ट के रनवे को खाली करवा दिया गया। कुछ ही देर में फ्लाइट लैंड हो जाती है। लैंड होने के बाद तुरंत रडार के कर्मचारी रनवे की तरफ भागते हैं, ये देखने के लिए कि ये कौन सी फ्लाइट रहस्यमय तरीके से यहाँ आ पहुंची है। लेकिन जब वो उस फ्लाइट को देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। सेंटियागो कंपनी जो 1956 में बंद हो गई थी, उस कंपनी की फ्लाइट इतने सालों बाद कैसे दिख सकती है, वो भी बिल्कुल सुरक्षित हालत में, जैसे कि अभी नया नया बनवाया गया हो। कुछ देर इंतजार के बाद जब कोई बाहर नहीं आया तो कर्मचारियों ने इस गुत्थी को सुलझाने के लिए फ्लाइट का दरवाज़ा तोड़ दिया और अंदर गए तो वहां का मंजर देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने जो देखा, उनका नज़ारा चौंका देने वाला था। उन्होंने देखा प्लेन में कोई जिंदा इंसान नहीं था, बल्कि उनकी जगह कंकाल प्लेन में बैठे हुए थे, वो भी सीट बेल्ट पहने हुए। उससे भी हैरान कर देने वाली बात ये थी कि जब उन्होंने कॉकपिट का दरवाज़ा खोला ये जानने के लिए कि कौन इस प्लेन को यहाँ लैंड करवाने के लिए लाया था, तो उन्होंने देखा कि प्लेन के कैप्टन की सीट पर कैप्टन नहीं बल्कि एक कंकाल बैठा हुआ था, जिसके हाथ अभी भी नेविगेशन कंट्रोल पर थे। वो फ्लाइट 35 साल पहले गायब हुई सेंटियागो एयरलाइंस की फ्लाइट 513 थी। इस हादसे के बाद काफ़ी सारे सवालों ने घेरा बना दिया, जैसे कि ये प्लेन 35 साल तक कहाँ था
बिना किसी जिंदा पायलट के ये प्लेन कैसे सेफली लैंड हुआ, इतने साल बाद प्लेन का इंजन चालू कैसे है और प्लेन की कंडीशन इतनी अच्छी कैसे हुई। इस हादसे के बाद सरकार ने बहुत कोशिश की इस न्यूज को दबाने की ताकि लोगों में डर का माहौल ना बने, लेकिन धीरे धीरे ये हादसे की न्यूज दुनिया में आग की तरह फैलने लगी और इस घटना ने काफी पैरानॉर्मल एक्सपर्टीज का ध्यान अपनी ओर खींचा। उनमें से एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जो उस वक्त में बहुत फेमस थे, डॉक्टर एटलर, उन्होंने इस घटना की जांच की और एक नतीजे पे पहुंचे। उन्होंने बताया कि शायद ए प्लेन एक टाइम लूप में फंस गया होगा। अपनी उड़ान के दरमियान ए प्लेन ऐसी जगह फंस गया था जहां का टाइम हमारी पृथ्वी से तेज चल रहा था। इस थियरी के अनुसार प्लेन के लैंडिंग करने में 18 घंटे ही लगे, लेकिन प्लेन के समय के अनुसार, जबकि पृथ्वी पर 35 साल गुजर चुके थे। जैसे ही प्लेन टाइम लूप से निकलकर पृथ्वी पे बाहर आया तब 35 साल गुजर चुके थे और उनकी टाइम लूप के रेडिएशन के कारण वहां प्लेन में बैठे लोगों की मौत हो गई। इस थियरी के अनुसार प्लेन को 18 घंटे ही लगे थे, इसलिए उनका फ्यूल खत्म नहीं हुआ और प्लेन क्रैश भी नहीं हुआ। लेकिन जब फ्यूल टैंक की जांच की गई तो पाया गया कि वो बिल्कुल सूख चुका था। उसका मतलब जब वो लोग टाइम ट्रैवल में फंसे हुए थे तब वो जिंदा थे और समय उनके अनुसार चल रहा था, लेकिन 35 साल के हिसाब से जब वो धरती पे आए तो सब कुछ बदल चुका था और उनकी मौत हो गई। अगर वो टाइम लूप में ही मर जाते तो उनकी फ्लाइट लैंड कैसे होती। कुछ थियरी कहती है कि ये किसी एलियन का काम है जिसने फ्लाइट को गायब करा दिया, तो कुछ लोग इसे किसी भूत प्रेत या शैतान का काम मानते हैं। उसके अलावा कुछ लोग इसे इंसानी षड्यंत्र या कोई फेल साइंस एक्सपेरिमेंट मानते हैं, पर इनमें से किसी भी थियरी का कोई सबूत नहीं है। अभी तक ये हादसा एक ऐसी मिस्ट्री है जिसे अभी तक सुलझाया नहीं गया। हालांकि इस हादसे का कोई पुख्ता सबूत ना मिलने पर कई लोग इसे झूठ या पब्लिसिटी स्टंट भी कहते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। उम्मीद है कि बी इनविंसिबल की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप इसे भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। हमें आपकी प्यारी प्यारी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।